उत्तराखंड में अमूमन राजनीति होना कोई नई बात नहीं है। छोटे छोटे मुद्दों पर उत्तराखंड में राजनीति शुरू हो जाती है। अब एक नया मुद्दा सामने आया है जिसके बाद फिर से राजनीति शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना आदेश कहें या फिर एक आग्रह कहें सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम शिक्षण संस्थान जो चाहे मदरसे हों या स्कूल हों, वहाँ पर सरस्वती देवी की और भारत माता की एक प्रतिमा स्थापित की जाए। साथ ही वहाँ पर हिंदी को अधिकतर बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि अमूमन स्कूलों में जहाँ हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, तो वहाँ बच्चों पर फाइन लगा दिया जाता है। इसको लेकर के उन्होंने एक चिट्ठी सरकार को लिखी है। तो ये उनसे ही जानते हैं कि चिट्ठी लिखने का आखिर क्या मकसद है। मैडम, जो चिट्ठी आपने लिखी है इसको लेकर के तमाम मुस्लिम उलेमाओं में इसका विरोध देखने को मिल रहा है कि मदरसों के अंदर एक तरह से सरस्वती देवी की मूर्ति या फिर भारत माता की मूर्ति स्थापित करने का आखिर क्या मकसद है। देखिए, मुझे नहीं मालूम है, अभी तक मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं है। पर अभी मैंने शहर काजी के साथ एक मदरसे में हम लोग गए थे वृक्षारोपण के लिए, हरेला पर्व के लिए, और वहाँ पर भी हमने ये बात की। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि सब मॉडर्न मदरसे हों और वहाँ पर रामायण भी पढ़ाई जाए, वहाँ राम का भी चर्चा, जो भी आदर्श हैं उनको हम स्थापित करें, हमारे देश के आदर्श हैं। और मैं शिक्षा को या विद्या को सिर्फ विद्या का मंदिर, विद्यालय को मानती हूँ। मैं किसी राजनीति या धर्म से उसको जोड़ के नहीं दे सकती। मदरसे मेरे ख्याल से उसमें हम एक एडिशनल इस्लाम रिलीजन के बारे में भी पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं, जो कि उनका मैंडेट है, तो ठीक है। लेकिन उन्हें हम राष्ट्र की मेन धारा से अलग करें, अपनी संस्कृति की अलग धारा से अलग रखें, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई औचित्य है। अगर हम सरस्वती की बात करते हैं तो वो विद्या की देवी हैं। भारत माता हम सब का राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्रीय चेतना का उद्बोधक है। तो ऐसी हिंदी भाषा, अगर हम हिंदी भाषा बोलने पर फाइन लगाते हैं तो हम बहुत बाल्यकाल से बच्चे के मन में ये बिठा देते हैं कि हिंदी घटिया है, क्योंकि हम घटिया काम पे ही तो फाइन लगाते हैं, हम गलत बात पे ही तो दंड देते हैं। इसलिए हम हर किसी को नमन करें जो आदरणीय है, और हम अपनी ही मातृभाषा या अपनी ही राष्ट्रभाषा को किसी भी रूप में नीचा ना दिखाएं। इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, इंग्लिश में पढ़ाएं, लेकिन कोई ऐसा हमें शिक्षा के दिनों में बाल्यकाल से बच्चे के मन में, बच्चे की विद्या के रूप में, एजुकेशन के रूप में ऐसा कोई भाव नहीं डालना चाहिए जिससे वो अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, किसी को भी कम आंके। ये मेन स्ट्रीमिंग की बात करी है मैंने। मेरे लिए सभी विद्यालय विद्या के मंदिर हैं। आपने जो चिट्ठी लिखी है वो किससे लिखी है और उस चिट्ठी में आपने क्या लिखा है? मैंने चिट्ठी डीजी हेल्थ के नाम पे हमारे यहाँ से अमूनन जाती है, और हमने यही लिखा है। हमने ये भी लिखा है कि वहाँ पे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, महानुभाव हुए हैं, उन ग्रेट पर्सनालिटीज़ के छुट्टी कर दी जाती है, लेकिन उनके बारे में चर्चा नहीं होता है। बच्चे को पता भी नहीं होता कि आज मैं किसकी जयंती की छुट्टी मना रहा हूँ। तो उन पे भी चर्चा करिए, बच्चों को अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू कराइए, उनको उत्सव और रिश्तों से जोड़िए। क्योंकि एक डॉक्टर भी हूँ मैं तो बच्चों की, मैं तो देख रही हूँ कि 6 साल का बच्चा आके स्ट्रेस की बात कर रहा है, 10 साल का बच्चा क्या कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ। क्यों ऐसा होता था कि पहले नहीं होते थे बच्चे? क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किताब 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 की बात करते हैं। तो हम संस्कृति, उत्सव, प्रेम, सद्भाव, आपसी रिश्ते, सबको स्ट्रेंथन करना है। अच्छा मैम, जो ये आप प्रतिमाएं लगाने की बात कर रही हैं, ये केवल मदरसों तक सीमित रहेंगी या तमाम जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ भी ये जाएगी? और आपने कुछ एक और भी चीज़ें कही अपनी चिट्ठी में कि वहाँ पर जो है सरस्वती वंदना हो या इस टाइप से कुछ? सरस्वती वंदना नहीं, हमने वंदे मातरम, राष्ट्रगान और राष्ट्र गीत दोनों के बारे में, क्योंकि मैंने देखा कि वंदे मातरम नहीं आ रहा है। सरस्वती वंदना की हमने कभी बात नहीं करी, और मुझे नहीं मालूम कि क्यों बार बार मदरसा शब्द लाया जा रहा है। मैंने शिक्षण संस्थान लिखे, और उसमें प्राइवेट स्कूल, एडेड स्कूल, सरकारी, प्रशासनिक सब आते हैं। किसी को के लिए अलग से कोई चिट्ठी नहीं भेजी है हमने जो चिट्ठी भेजी है वो शिक्षण संस्थान, विद्या के मंदिर, और मेरे लिए शासकीय स्कूल,
प्राइवेट स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, हिंदी स्कूल, संस्कृति स्कूल, मदरसा, सब मेरे नज़र में वहाँ बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों को हमें कैसा दिशा देनी है, बस हमें उनमें राष्ट्रीय चेतना को सुप्त नहीं होने देना है। इसलिए वंदे मातरम, क्यों जब फौज का मनोबल गिर रहा होता है तो गाने से वो उठ जाता है, ऐसा कुछ तो होगा ना कि हमेशा हम वीर गाथाओं की बात करते थे। तो राष्ट्रीय चेतना के लिए मैंने बात करी है और सरस्वती वंदना जैसा शब्द तो हमने कहीं लिखा नहीं। और हम जो भी कहते हैं वो एक एडवाइजरी होती है, अब उसको कितना वो लोग फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब शिक्षा विभाग पे होता है। हमारे साथ डॉक्टर गीता खन्ना थी, जिन्होंने एक चिट्ठी सरकार को लिखी है और सरकार के माध्यम से ये चाहती हैं कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसमें चाहे प्राइवेट स्कूल हों, सरकारी स्कूल हों या फिर मदरसे हों, वहाँ पर सरस्वती देवी तथा भारत माता की एक प्रतिमा लगाई जाए, साथ ही वहाँ पर वंदे मातरम गाया जाए, बच्चों को हिंदी शिक्षा भी दी जाए, क्योंकि इंग्लिश शिक्षा के ऊपर जिस तरह से फाइन लगाया जाता है उसको लेकर के भी इनका विरोध है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसको कितना गंभीरता से लेती है और इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।